वह व्यक्ति गया एक गुरुजी के पास। बहुत पूजा पाठ वाला आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। गया एक गुरुजी के पास। सुनो ध्यान से स्टोरी। गुरुजी के पास वो गया, गुरुजी की बड़ी सेवा की, गुरुजी प्रसन्न हुए। और जब गुरुजी प्रसन्न हुए तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि मुझसे वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी मुझे कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए, जब उस मंत्र को मैं पढ़ूं तो मेरे आंगन में सोने की बारिश हो। ठीक, क्या हो? सोने की बारिश हो। यानी ये जो व्यक्ति है, समझ रहे हो, व्यक्ति कह रहा है कि जब मैं मंत्र पढ़ूं तो मेरे आंगन में क्या हो? सोने की बारिश हो। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं तुमको एक मंत्र बता देता हूं। गुरुजी ने उसके कान में एक मंत्र बता दिया। गुरुजी ने कहा, देखो, घर जाना, अपने आंगन की सफाई करना आने वाले इतवार के दिन, और जब आंगन की साफ सफाई हो जाए तो रात को आंगन में बैठना चांदनी रात के समय, और मंत्र पढ़ना। तुम्हारे आंगन में सोने की बारिश होने लगेगी, सारा सोना इकट्ठा कर लेना। ठीक। व्यक्ति बहुत खुश हुआ, कहा गुरुजी चलते हैं। तो गुरुजी कहा, लेकिन एक शर्त है। उसने कहा, क्या गुरुजी? तो बोले कि जब तुम मंत्र पढ़ोगे तो मंत्र तो याद ही रहे, साथ साथ उस दौरान न तो तुमको बंदर दिखना चाहिए और न तो तुम्हें बंदर की याद आनी चाहिए। मतलब मंत्र पढ़ोगे तो ये नहीं होना चाहिए कहीं से बंदर कूद के आ जाए, और साथ साथ ये भी नहीं होना चाहिए कि तुम मंत्र पढ़ने बैठे हो ऐसे आंख मूंद के मंत्र पढ़ रहे हो और तुम्हारे ख्याल में बंदर नहीं आना चाहिए। अगर बंदर नहीं आया तो सोने की बारिश होगी, और ख्यालों में अगर बंदर आ गया तो सोने की बारिश नहीं होगी, सोने की बारिश नहीं होगी। व्यक्ति ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, बंदर आएगा ही नहीं, चलता हूं मैं। उसने कहा, दो काम कर लेता हूं, पहले तो इस एरिया के अंदर जितने बंदर हैं इतवार तक मार मार के भगा देता हूं। उसने डंडा उठाया और सब बंदर भगाने लगा। दूसरी बात उसने कहा कि मंत्र याद रखता हूं। तो जो वो मंत्र बुदबुदाता था त्यों लास्ट में भी कहता था, अरे मंत्र भी नहीं भूलना चाहिए, बंदर भी नहीं याद होना चाहिए, याद आना चाहिए। मंत्र भी नहीं भूलना चाहिए, बंदर भी नहीं याद आना चाहिए। मंत्र बुदबुदा लिया, याद कर लिया, हाँ ठीक है। उसके बाद सोचता था, हाँ बंदर नहीं याद आना चाहिए। इतवार का दिन आया, अपने आंगन की धुलाई पुछाई करके वो पूजा करने बैठा, मंत्र पढ़ने लगा। जो मंत्र पढ़े उसे बंदर ही याद आए, जो मंत्र पढ़े उसे बंदर ही याद आए। थोड़ा सी चला देना, जो मंत्र पढ़े उसे बंदर ही याद आए। वो पूरे की पूरी रात घूम परेशान रहा, उसे बंदर ही याद आए। दूसरे दिन आया और गुरु के पास बैठा, कहा, गुरुजी ये बताओ, जब बंदर नहीं याद करना था तुमने बंदर का ही नाम क्यों लिया? 8 दिन हो गए, न मुझे चीता याद आ रहा है, न बाघ याद आ रहा है, न शेर याद आ रहा है, न मुझे अपनी बीबी याद आ रही है, न मुझे बच्चे याद आ रहे हैं, न मुझे भोजन याद आ रहा है, न प्यासा, न बंदर याद आ रहा है। क्या जरूरत थी बताने की? तो गुरुजी ने कहा कि जरूरत थी बताने की, मैं तुम्हारा कंसंट्रेशन देखना चाहता था कि तुम सोना पाने लायक हो कि नहीं। अगर तुम बंदर भूल गए हो, मैंने तुमसे कहा बंदर नहीं याद आना चाहिए, अगर बंदर भूल गए होते, मैं चेक कर रहा था तुम्हारे घर में सोने की बारिश होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोने की बारिश हर किसी के आंगन में नहीं हो सकती। कृष्ण को भी जब गीता का उपदेश देना था, किसी साधारण सैनिक को नहीं दिए, किसी झाड़ू पोछा लगाने वाले को नहीं दिए, किसी दुर्योधन दुशासन को जाकर के नहीं दिए, युधिष्ठिर को भी नहीं दिए, उस युग के सबसे योग्य पुरुष अर्जुन को दिए। अर्जुन को ही क्यों दिए? क्योंकि अर्जुन सबसे योग्य था। यानी घर में सोने की बारिश करानी है तो बंदर भूलना पड़ेगा। ये बंदर और कुछ नहीं है, ये बंदर आपकी नकारात्मक अभिवृत्तियां हैं। पूरी की पूरी हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कोलैप्स कर चुकी है। पढ़ाया जाता है, सूचना दिया जाता है, व्यक्तित्व पर काम नहीं किया जाता है। जो कलेक्टर की नौकरी है ना, यह आंगन में सोने की बारिश है, लेकिन ये तब आएगी, मेरी शिक्षाएं तब काम आएंगी जब बंदर नहीं दिखना चाहिए आपको। बंदर का मतलब कोई भी निगेटिव एप्टीट्यूड आप में नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की निगेटिविटी की बात आप नहीं करेंगे, किसी भी व्यक्ति के विषय में निगेटिव सोचेंगे नहीं।
सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बात करेंगे, सकारात्मक सोचेंगे। कोई आलोचना कर रहा है, मैं जानता हूं आप लोगों को किन दौर से गुजरना पड़ रहा है जब आप तैयारी करने आए हो, और सबको गुजरना पड़ता है। आपकी कॉलोनी के आपके अंकल जिनको आपसे कुछ लेना देना नहीं, आपके पापा से आप कहेंगे लड़का आवारा, पैसा डुबो दे रहे हो, अब उन्होंने आवारा कर दिया, आप टेंशन में हो? नहीं। समझ में आ गई बात? बंदर नहीं दिखना चाहिए, बंदर नहीं दिखना चाहिए, नकारात्मकता नहीं दिखनी चाहिए, पूरे व्यक्तित्व में नकारात्मकता नहीं दिखनी चाहिए, तब मेरी शिक्षाएं काम आएंगी। अपना व्यक्तित्व शानदार बनाओ। अर्जुन बनोगे तो ही कृष्ण आएगा, गीता का उपदेश देगा। भारत के सर्वश्रेष्ठ एग्जाम को देने जा रहे हो। इंडिया के हर माँ बाप का सपना होता है, जब कोई लड़का बच्चा होता है और बहुत बढ़िया राइटिंग में लिखता है तो उसके पिता कहते हैं हमारा बेटा कलेक्टर बनेगा। भारत में कहा जाता है जो कलेक्टर बन गया वही सबसे योग्य है। तो कलेक्टर बनने के लिए आपको अपना व्यक्तित्व भी कलेक्टर जैसा बनाना होगा। राजा सब लोग नहीं बनते हैं, पहले राजा का व्यक्तित्व बनाना पड़ता है। मोदी जी प्रधानमंत्री है तो उन्होंने व्यक्तित्व बनाया है ऐसा। तो आपको अगर कुर्सी पर बैठना है कलेक्टर की, तो पहले कलेक्टर का व्यक्तित्व बनाइए। आलतू फालतू चीजों से दूर हटिए। एक साल के लिए अपने आप को पैक कीजिए, सकारात्मकता में सोचिए, हम पर भरोसा कीजिए, गुरुओं पर भरोसा कीजिए, किताबों पर भरोसा कीजिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, खुश रहिए। आलतू फालतू में अपनी ऊर्जा मत जाया कीजिए। मैं आपको